Dear students, in our previous chapter, we have read this previous lecture, we have read this chapter, lesson 12, India Human Resources. Today, we will recall the main points, the important points of this particular chapter. Okay? मैं आपसे 10 to 15 मिनट्स ये पूरा चैप्टर आप लोगों को रिकॉल कराऊंगी. उसके बाद आपका रिवीजन टेस्ट होगा. ओके? आप सबको अनम्यूट कर दिया जाएगा और टर्न वाइज जिसकी टर्न होगी वो आंसर देगा. इसलिए बहुत ध्यान से सुनोगे. दोबारा से ही मैं चैप्टर आपको रिकॉल करा रही हूँ. और एक और इंस्ट्रक्शन, इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज. आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं. द पीपल हु वर्क ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज पे वर्क करते हैं और अपने नॉलेज से उन्हें अपनी नॉलेज यूज करके, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो उन्हें यूजफुल थिंग्स में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं. ओके? यस students, nature has gifted our country with a large variety of resources. The resources have to be made useful by human beings. बहुत सारे resources हमें मिले हुए हैं जिन्हें हमें यूजफुल बनाने के लिए ह्यूमन बींग्स की नीड होती है. जो डायरेक्ट हमें गॉड देते हैं रिसोर्सेज, अगर उन्हें यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करना है तो उसे ह्यूमन बींग्स को एफर्ट करने पड़ते हैं उसके लिए. और ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एजुकेटेड पीपल और स्किल्ड पीपल, जो कन्वर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को डेली यूज की चीजों में. ओके डियर स्टूडेंट्स? यस, द स्किल्ड पर्सन आर द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आप शॉर्ट में इसका आंसर दे सकते हो. द स्किल्ड पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री. यस, nowadays a machine can do work of hundreds of people. आजकल जो मशीन है वो hundreds of people का काम कर सकती है इकट्ठे. लेकिन उन मशीन्स को चलाने के लिए स्किल्ड पर्सन्स की जरूरत होती है. स्किल्ड पर्सन्स आर नीडेड टू रन मशीन्स. Thus, we need a large number of skilled persons. For progress, every country in the world must work to develop the natural and human resources. वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सब अपने प्रोग्रेस करने के लिए जो स्किल्ड पर्सन्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. दिस विल ऑल्सो ब्रिंग प्रोग्रेस इन द एग्रीकल्चर. जो स्किल्ड पर्सन्स होते हैं अगर वो अपनी नॉलेज से नई नई टेक्निक्स हमें बताएं तो एग्रीकल्चर में भी, खेती में भी, उसके प्रोडक्शन में भी ज्यादा प्रोग्रेस हो सकती है. और इंडस्ट्रीज में तो ऑब्वियसली होगी, नई नई मशीन्स यूज की जाएंगी तो अच्छे फील्ड्स में अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएंगे. तो नई टेक्निक्स का यूज करके इंडस्ट्रीज में और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं. मेधा एंड मन्नत, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. यस स्टूडेंट्स, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है. एंड फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे है चाइना पॉपुलेशन वाइज और सेकंड नंबर पे है इंडिया. The total population of our country is about 125 crores. 125 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है अब. ये सेंसस पहले का है. ये जो सर्वे किया हुआ है ये पहले का सर्वे है. अब जो है 125 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है इंडिया की पॉपुलेशन. और हमारी टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट इंडिया में है? 16%. ध्यान से सुनो बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके रिवीजन टेस्ट में पुट करने वाली हूँ. मन्नत, यस, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, इंडिया में उसका 16% है.
और लैंड एरिया कितना है हमारे पास? 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया। पॉपुलेशन 16% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, और लैंड एरिया कितना है? 2.4%। In our country, the pressure of population is very high. इस सर्वे से आपको पता लग सकता है कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा है, लैंड एरिया कम है। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल जो हमारी कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इवनली मीन्स एक जैसी नहीं है, हर एक स्टेट में एक जितनी नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, और जो जहां ज्यादा है उन्हें हम बोलते हैं थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स, और जहां कम है उन्हें बोलते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट्स। Some areas are very thickly and some are sparsely populated. The average density of population according to 2011 census, जो 2011 में से सर्वे हुआ था हमारी कंट्री का, उसके हिसाब से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी कंट्री की कितनी है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मीन एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन रहते हैं। और वर्ल्ड की कितनी है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? 45 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब इंडिया की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत हाई है। नेक्स्ट वी हैव रेड दैट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स आर, कौन कौन सी हैं थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन दीज स्टेट्स। लगभग टोटल पॉपुलेशन जितनी इंडिया की है उसकी हाफ सिर्फ इन्हीं 4-5 स्टेट्स में रहती है। द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ आवर कंट्री आर, जो एरियाज जहां पॉपुलेशन कम है वो कौन कौन से हैं एरियाज? डेजर्ट इन राजस्थान, hilly areas in the northern and the northeastern states, and parts of the Deccan Plateau. Yes. Now the problems due to overpopulation. क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से? द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट विच कॉजेज मैनी प्रॉब्लम। जिस तरह से पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं? सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, हाउसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड जॉब्स। ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं अगर इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो। हाफ ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री हैव बिग फैमिलीज। काफी लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिनकी फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, मीन बच्चे उनके ज्यादा हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं। They are mostly poor and do not have enough to eat. वो जो बिग फैमिलीज हैं ज्यादातर वो पुअर हैं, उन्हें खाने के लिए भी प्रॉपर खाना, उनके पास इनफ फूड नहीं है। About 70% of the total population of our country lives in villages. कितनी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की विलेजेस में, गांव में रहती है? 70%। एंड फार्मिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मेन काम वो क्या करते हैं गांव में रहने वाले लोग? फार्मिंग। मैनी विलेजेस डिड नॉट हैव लैंड फॉर फार्मिंग। कुछ विलेजेस तो ऐसे हैं जिनके पास अपनी लैंड नहीं है फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए। दे वर्क एज लेबरर्स ऑन द फील्ड। वो मजदूरों की तरह काम करते हैं, लेबर की तरह। Some families do not have enough land. कुछ families के पास ज्यादा land नहीं है। Most of the people living in villages are poor. ज्यादातर लोग जो गांव में रहते हैं as compared to cities वो poor होते हैं। Yes. Next is due to less income.
कम इनकम की वजह से एंड लैक ऑफ वर्क इन विलेजेस, और काम भी कम मिलता है विलेजेस में क्योंकि कंपनीज वगैरह नहीं होती। मैनी गो टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, काफी लोग जो हैं वो काम की तलाश में सिटीज में, शहर को मूव कर जाते हैं। इन सिटीज दे हैव टू लिव इन स्लम्स, शहरों में उन्हें स्लम्स में रहना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी ये पिक्चर शो की थी, स्लम्स जहाँ पर ओवर क्राउडेड एरिया होता है यहाँ, और गरीब लोग रहते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड माइग्रेंट्स, इन लोगों को क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स। जो लोग काम की तलाश में गांव से शहर की तरफ मूव कर जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स। Many of them do not find regular jobs and thus have to work on daily wages. बहुत सारे लोग उनमें ऐसे होते हैं जिन्हें रोज काम नहीं मिलता, रेगुलर जॉब नहीं है उनकी, कभी कभी काम मिलता है और जिस दिन उन्हें काम मिलता है उस दिन की उन्हें सैलरी मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, तो इस तरह से उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। द ट्राइबल्स ऑल्सो लिव इन विलेजेस, ट्राइबल्स होते हैं आदिवासी। सम ट्राइबल्स ग्रुप इन इंडिया आर, कौन कौन से ग्रुप्स हैं इंडिया में ट्राइबल्स के? भील्स, मुंडास, गोंड्स, संथल्स, ओरेयंस एंड खोन्स। Bhils, Mundas, Gonds, Santhal, Oreons, and Khons. These are the tribal groups in India. At present, there are more than 30 cities in our country whose total population is more than 10 lakh persons. आज के टाइम में हमारी कंट्री में 30 सिटीज ऐसी हैं जहाँ की पॉपुलेशन 30 से भी ज्यादा है, जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द सिटीज आर ओवर क्राउडेड, और वो ओवर क्राउडेड हैं, ज्यादा भीड़ रहती है इन सिटीज में। इफ वी वांट टू मेक प्रोग्रेस वी मस्ट चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमें इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को है जो वो कंट्रोल करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री आर मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स टू चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। द टोटल रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री आर नॉट एनफ फॉर दिस ह्यूज पॉपुलेशन। हमारी कंट्री के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं है, काफी नहीं है। thus we must control the increase in population with everybody's help। इसलिए हमें इस जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसमें सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है, सिर्फ गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है, अदरवाइज हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये लेसन पूरा रिकॉल कराया है। आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिवीजन टेस्ट देने में। ओके